देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे कल, हमारी पहली क्लास हुई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, और आज सेकंड क्लास है। लास्ट क्वेश्चन क्या था कल? डिफरेंस था 1.40, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, टाइम था 2 साल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 81 रुपये है ना, कि सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हमें 81 रुपये, और रेट हमारा है 12.5%, ठीक है, और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है 81 रुपये, और रेट कितना है 12%, तो प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ ली कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इस जो रेट हमको फ्रैक्शन में दे रहा नहीं है ना, इसको तोड़ना है। अब देखो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 12.5% का मतलब 1/8, 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब 25/2% है, इस परसेंट को हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 100, और इसको जब काटेंगे तो 1/8 होगा। इसका मतलब है कि जो हमें ब्याज देना होगा ना प्रिंसिपल पर, वो 1/8 के हिसाब से हमको ब्याज देना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता कि जो ब्याज देना होगा हमें 1/8 के हिसाब से देना होगा। अब प्रिंसिपल तो है नहीं, प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल कितना अज्यूम करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर, यानी कि हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है 64 यूनिट है ना, कि हमने अज्यूम कर लिया कि जो प्रिंसिपल होगा वो 64 होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चला कि 64 मानना है? क्योंकि सेकंड ईयर का सीआई दिया है ना, क्या दिया है? सेकंड ईयर का सीआई दिया, इसका मतलब टाइम 2 साल है, इसका मतलब टाइम 2 साल है, क्योंकि बोल दिया ना कि सेकंड ईयर का, तो मतलब साल का टाइम कितना है 2 ईयर का। अब प्रिंसिपल मान लिया, क्योंकि 2 टाइम का ईयर है तो उसको 2 बार काटना होगा, तो 64 मान लिया। अब 1/8 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा 8, और यहां भी 1/8 के हिसाब से मिलेगा तो 8 मिलेगा, और यहां 1/8 के ऊपर ब्याज लगेगा तो 1 होगा। ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो ये 1 होगा। अब देखो यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? सेकंड ईयर का सीआई है, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हमें गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, उसी की तुलना हम जो अज्यूम करेंगे उससे करेंगे ना, इसमें से जो आएगा उसकी तुलना जो गिवन होगा उसी से करेंगे। अब सेकंड ईयर का सीआई है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सेकंड ईयर का? 9 यूनिट है ना, ये पहले ईयर का है और ये सेकंड ईयर का है ना, मतलब सेकंड ईयर की तुलना सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर देगा तो उसकी तुलना फर्स्ट ईयर से करेंगे। अब ये कितना यूनिट है? 9 यूनिट। 9 यूनिट है ना, कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 9 यूनिट। अब क्वेश्चन में कितना दिया है? 81। अब ये यूनिट के रूप में दिया है और वो रुपयों के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई ना। अब निकालना क्या है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 64 यूनिट। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 इंटू 9 576 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि अगर वो जो भी देगा उसकी तुलना हम उससे निकाल के कर देंगे यहां से, और प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा तो प्रिंसिपल को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रेट से इसको 2 बार काटना था तो हमने 2 बार यहां काटा, तो ऐसी डिजिट हमने मान ली कि 2 बार आसानी से कटेगी। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, ये पहली तरह का क्वेश्चन चल रहा ना पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, 4 तरह के क्वेश्चन है, ये पहली तरह का क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 2704 रुपये, ठीक है, और रेट गिवन है 4% और टाइम गिवन है 2 ईयर। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कि प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात कीजिए कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा। देखो भाई, सबसे पहले स्लेट को तोड़ लिया, 4/100, ये 1/25 आ गया। अब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं गिवन, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो पहले प्रिंसिपल को अज्यूम करेंगे, प्रिंसिपल को अज्यूम करेंगे। टाइम कितना है 2 ईयर, तो 2 बार काटना है, तो 2 बार काटना है, तो ऐसी क्या डिजिट मानी जाए कि जो 25 से 2 बार कटे, तो 25 का स्क्वायर है, तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल की वैल्यू 625 होगी, है ना। अज्यूम कर लिया हमने कि एक बार अनुमान लगा लेंगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू 625 होगी, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल कर आएगी। ये अज्यूम करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना कि प्रिंसिपल को कैसे मानना है, मानने को 100 मान सकते हो, x मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन भयंकर होगी, है ना। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा करते हैं, अब फर्स्ट ईयर का जब हम ब्याज देंगे 125 से 25, तो कितना आएगा इंटरेस्ट 25, और सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में भी कितना आएगा 25 आएगा। रेट कितना है 1/25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देंगे और इस सेकंड ईयर में जाके जोड़ देंगे, तो 1/25 के हिसाब से जाएगा और ये हमारा 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब क्वेश्चन में देखो मैं गिवन क्या है, अमाउंट। क्वेश्चन में हमको अमाउंट गिवन है ना, क्वेश्चन में हमको अमाउंट गिवन है। अब अमाउंट की तुलना हम अमाउंट से करेंगे, अमाउंट की तुलना अमाउंट से करेंगे। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, पिछले क्वेश्चन में सेकंड ईयर का सीआई दिया था, तो हमने तुलना किससे की थी, सेकंड ईयर के सीआई से करी थी। अब की बार अमाउंट दे दिया, तो यहां से हम अमाउंट निकाल लेंगे ना कि हमारा अमाउंट कितना है। ये सब अमाउंट ही तो है ना, ये सब अमाउंट है 625 और क्या कितना 676 यूनिट हमारा अमाउंट है ना। यूनिट के रूप में कितना है 676 है कि प्रिंसिपल और प्लस अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल कितना मान रखा 625 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 51, तो 672 यूनिट आ गया, है ना, 676 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में कितना गिवन है 2704, क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो हम तुलना कर देंगे कि 676 यूनिट की वैल्यू 2704 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2704 676, ये कितने हो गया, ये 4 पे गया ना, 6 × 24, ठीक है 4 पे गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4। अब निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट है 625, तो 4 से गुना कर देंगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 625 गुना 4 कितनी आ गई 2500 हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी, है ना। ये हमारा पहला तरह क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि अगर वो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम सीधा प्रोसेस कर देंगे।
अगर प्रिंसिपल को गायब करेगा इस तरह से, कुछ भी देगा, अमाउंट देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, तो हम प्रिंसिपल को अज्यूम कर लेंगे। अब 2 साल का टाइम होगा तो ऐसी डिजिट मान लेंगे तो 2 बार कटती होगी, यानी कि जो रेट को तोड़ेंगे ना उसका स्क्वायर, और ऐसा सेम प्रोसेस कर देंगे। जो गिवन होगा उसकी तुलना उसी से करेंगे। ये बात ध्यान रखना, जो गिवन होगा उसकी तुलना उसी से होगी, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन और बना के देखो, नोट करो। अमाउंट गिवन है 17,640, अमाउंट गिवन है 17,640, रेट 5%, रेट 5% और टाइम है 2 ईयर। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई, सबसे पहले इस रेट को तोड़ेंगे, 5% को तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये 1/20 आ गया। अब प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, तो प्रिंसिपल को अज्यूम करना होगा। टाइम कितना है 2 ईयर, तो इस 20 का स्क्वायर मान लेंगे और प्रिंसिपल को मान लेंगे कि 400 रुपए हमारा प्रिंसिपल होगा। जब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 1/20 के हिसाब से 20 रुपए जाएगा और यहां भी 20 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे तो यहाँ 1 रुपये जाएगा। रेट हमारा 1/20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। हमारा अमाउंट कितना आया से, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गए 441 यूनिट, 441 यूनिट। इस 441 यूनिट की कितनी वैल्यू गिवन है 17,640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब निकालना क्या था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 400 यूनिट का था तो 16,000 हमारा प्रिंसिपल होगा। कोई दिक्कत नहीं इस तरह क्वेश्चन में, ओके नोट करो। कोई दिक्कत है ना। अब देखो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हमें 2 तरह के रेट गिवन होते हैं। जो रेट है ना दर, ठीक है, वो 2 तरह से गिवन होगा। एक तो जैसे 4%, 5%, 6% इस तरह से, है ना, पूरी वैल्यू के रूप में 1 2 3 4 5 फुल डिजिट में, ठीक है ना, 6%, 7%। और एक रेट होगा फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 12.5%, 16 से 2/3%। इस 2 तरीके से हमको वो रेट गिवन होता है ना। आपने भी तो क्वेश्चन में देखा होगा कि 2 तरह से रेट को गिवन करता हो। एक तो फ्रैक्शन के रूप में कि 12 से 1/2, 16 से 2/3%, और एक रेट गिवन करता है ऐसे 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, ठीक है। अब हमें जो ये कंसेप्ट आपने सीखा ना, ये किस में यूज करोगे आप, जब हमें रेट कैसे गिवन होगा इस तरह से फ्रैक्शन इसमें जो, और इसके रूप में रेट गिवन होगा ना
12.5%, 16% की जो पूर्ण डिजिट के रूप में न हो, है ना, तब हम वो यूज करेंगे। अन्यथा देखो एक क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट है 2% और टाइम कितना है 2 ईयर है, ठीक है, टाइम कितना है 2 ईयर। प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000 और रेट हमें गिवन है 2% और टाइम हमें गिवन है 2 ईयर, ठीक है। तो मान लिया कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, है ना, कंपाउंड, क्योंकि तो एक ही पूछेगा ना पेपर में, तो एक ही पूछेगा, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा। अब देखो एक हमारे पास x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100 होता है। इसके बारे में आपने सुना होगा, जानते हो इसके बारे में कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई और 100 होता है। अब हम इसका यूज करेंगे जब रेट क्या होगा, इस तरह से गिवन होगा 2%, 3%, 4%, मतलब फ्रैक्शन में ना होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें इसमें 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100, अभी कितना आ गया 4 प्लस 4 अपॉन 100, 4 प्लस 0.04 4.04 आ गया, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4.04 आएगा। अब ये हमारा 2 साल का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 2 साल का क्या होगा हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा परसेंट के रूप में। अगर मैं कहूं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो मैं बोल दूंगा कि 4.04% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। किसका? प्रिंसिपल का। किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। तो डायरेक्ट मैं यहां से अगर प्रिंसिपल का 4.04% निकाल दूं, प्रिंसिपल कितना है 1000 और 4.04%, ये परसेंट हटाऊंगा तो 100 जाएगा और 100 इस पॉइंट का, ये पॉइंट हटेगा तो 100 और आएगा तो 2 जीरो और जाएंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो तो ये 10 डिजिट हो गया, तो इसको डिवाइड बाय 10 से करेगा तो 40.4 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना। कितना होगा? 40.4 रुपए हमारा इंटरेस्ट होगा। अब देखो आप कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाते कैसे है ना। देखो ये कब करना है? जब रेट हमें फुल डिजिट में हो, 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रैक्शन में होगा। अब फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ तो कैलकुलेशन टफ होगा, गलती होने की संभावना होगी। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। मान लिया टाइम कितना है 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर। अगर रेट 2% देगा, रेट कितना देगा 2% देगा, तो सीआई कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पहले देखो, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज हर साल सेम होगा। अगर टाइम 2 साल है और रेट हमारा 2% है तो इसका मतलब 2 + 2 = 4% हमारा ऐसा ही होगा। 4% होगा ना, प्रिंसिपल जितना भी होगा उसका 4% हमारा ऐसा ही निकाल देंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो पॉइंट के इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे 2 + 2 और इस तरफ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2।
पॉइंट के इस तरफ इसको जोड़ देंगे रेट को और इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 इंटू 2 4, लेकिन डिजिट होने चाहिए हमारे पास 2। 4 था, डिजिट कितने रखने 2, इसका मतलब 0 लगा दिया, 2 डिजिट हो गए। और ये कितना 2 और 2 4। इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4.04% प्रिंसिपल का, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, लेकिन डिजिट कितने रखने 2, तो यहां लगा देंगे हम 0। एक हमारे पास अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होगा, प्लस सीआई हमारा कितना है 4.04%, तो ये आ गया 104.04%, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमारा 100% होगा। अब देखो अगर रेट 3% होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 प्लस 3 6%, तो हम प्रिंसिपल का डायरेक्ट 6% निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो पॉइंट के इस तरफ दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू और इस तरफ दोनों का जोड़ 3 प्लस 3 इंटू 3 9, लेकिन डिजिट कितने रखने 2, इसलिए 0 लगा दिया। 3 प्लस 3 6, यानी कि 6.09% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या, पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 कितना 9, डिजिट कितने रखने में 2, तो 0.09%, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट क्या होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल 100% होगा और सीआई 0.100% प्लस 6.09%, 106.09% हमारा अमाउंट होगा। अगर रेट 4% है, रेट अगर 4% है तो टाइम कितना, एसआई कितना होगा 8%, हर साल सेम होगा ना, तो पहले का 4 प्लस दूसरे का 4 तो 8%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई और इस तरफ दोनों का जोड़। अभी देखो 4 इंटू 4 16, ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 डिजिट रखनी है ना। और 4 और 4 8.16% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और ये पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट है और इसी तरह हमारा ये अमाउंट आएगा। अगर रेट 5% है तो ये कितना होगा 10%, ये कितना आएगा पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई, इस तरफ दोनों को जोड़ देंगे तो ये 25, 2 डिजिट है ऑलरेडी, ये 10.25%। ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद, तो ये 25 और अमाउंट हमारा निकल जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 10% रेट है, ठीक है, तो ये कितना होगा 20%। पॉइंट के इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 और इस तरफ जोड़ देंगे 10 प्लस 10। अब देखो 10 इंटू 10 कितना 100, डिजिट कितने आ गए 3, रखने तो 2 है ना, तो जो ये 100 आया है तो 2 डिजिट अपने पास रखो और इस 1 को इस तरफ भेज दो, है ना। डिजिट हमें 2 रखने हैं, जब डिजिट